Hello class, welcome back to your online classes, and today we will read GK and that is जनरल नॉलेज। क्लास में आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जनरल नॉलेज रीड करने से हमारा जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, वो बहुत बढ़ती है। हमें नई नई इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं, नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। टेक आउट चैप्टर नंबर 7 आई कैन डू दिस। यानी आई होता है मैं, कैन मीन्स कर सकता हूँ, डू मीन्स करना एंड दिस मीन्स यह, यानी मैं यह कर सकता हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना 6th चैप्टर कंप्लीट किया था, एनिमल एंड बर्ड्स। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था और ये एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करने के लिए दी थी। आई होप आप सभी ने ये किया होगा। एंड टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर आई कैन डू दिस, यानी मैं ये कर सकता हूँ। अब आप सभी फर्स्ट क्लास में हो गए हैं, 5 ईयर ओल्ड बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको वो करने आ गए क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लेकिन क्लास अभी भी आप थोड़े छोटे हैं, तो ऐसे बहुत से काम हैं जो अभी भी आपको नहीं करने चाहिए। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टेक द एक्शंस यू कैन डू योरसेल्फ, यानी आपको उन एक्शंस को टिक करना है, ऐसे सही का निशान लगाना है। एक्शंस होते हैं क्लास काम या वर्क। यू कैन डू होता है कर सकते हैं, योरसेल्फ यानी खुद। ऐसे कामों को आपको टिक करना है जो आप खुद से कर सकते हैं और किसी की हेल्प आपको नहीं लेनी पड़ती। एंड क्रॉस द एक्शंस, और उन एक्शंस को आप क्रॉस करेंगे। यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन, कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते हैं, कैन डू यानी कर सकते हैं और कैन नॉट डू यानी जो नहीं कर सकते हैं। ऑन योर ओन मतलब खुद से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। फर्स्ट पिक्चर में एज यू कैन सी अ गर्ल इज पैकिंग हर बैग, हर स्कूल बैग। तो जो स्कूल बैग है, एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा अपने आप से अपना स्कूल बैग पैक कर सकता है। तो क्लास इस सेक्शन को आप टिक कर सकते हैं, आई कैन डू यानी मैं ये कर सकता हूँ। इन आवर सेकेंड पिक्चर अ बॉय इज प्लेइंग विद अ पपी, एक जो बॉय है वो पपी के साथ में खेल रहा है। तो यस आई कैन डू, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये पपी आपका पेट डॉग है यानी आपके घर में रहता है, तभी आपको यानी आपका पालतू जानवर है अगर ये, तभी आपको इसके साथ में प्ले करना है क्लास। आपको किसी स्ट्रे डॉग के साथ यानी जो गली में घूमते हैं डॉग्स, उनके साथ कभी भी इस तरह से प्ले नहीं करना है क्योंकि वो आपको बाइट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं वो हमें कभी नहीं काटते, हमें बाइट नहीं करते। तो इस तरह के गेम्स आप बस पेट डॉग के साथ में खेलेंगे, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। इन आवर थर्ड पिक्चर ये बॉय देखिए एक किचन में गैस के पास में वो ब्रेड गर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए क्लास, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कभी भी किचन में जलती हुई गैस के पास में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका जो हाथ है वो जल जाएगा और इस तरह से आपको नुकसान पहुंचेगा। तो यू कैन नॉट डू दिस एक्शन, तो आपको इसे क्रॉस करना है और बोलना है आई कैन नॉट डू, यानी मैं ये नहीं कर सकता। इन आवर थर्ड पिक्चर अ गर्ल इज लाइटिंग कैंडल। तो देखिए जो गर्ल है वो बर्थडे केक की कैंडल को जला रही है। तो आपको इस सेक्शन को भी क्रॉस करना है और बोलना है आई कैन नॉट डू, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को माचिस की तीली को, मैच स्टिक को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मैच स्टिक जलाने की कोशिश करेंगे क्लास, तो आपका हाथ भी जल जाएगा। छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप बस कैंडल बुझा सकते हैं बर्थडे केक की, बट आपको उसको जलाना नहीं है, अभी उसके लिए आप छोटे हैं। इन अवर फिफ्थ पिक्चर एज यू कैन सी बॉय इज टाइंग हिज शूलेसेस, जो बॉय है वो अपनी शूलेसेस टाई कर रहा है। तो आपको इस सेक्शन को भी टिक करना है और बोलना है आई कैन डू, यानी मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि अब आप 5 ईयर ओल्ड बच्चे हो तो आपको अपनी शूलेसेस बांधने आनी चाहिए। इन दिस सिक्स्थ पिक्चर अ बॉय इज़ पुटिंग ऑन हिज क्लोथ्स, जो बॉय है वो अपने क्लोथ्स पहन रहा है। तो देखिए इस सेक्शन को भी आपको टिक करना है और बोलना है आई कैन डू, यानी मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि अब आप बड़ी हैं और आपको कपड़े पहनने अपने आने चाहिए। इन द सेवेंथ पिक्चर अ गर्ल इज़ ईटिंग हर फूड हर सेल्फ, जो गर्ल है वो अपने आप अपना खाना खा रही है। तो आपको इस सेक्शन को भी टिक करना है और बोलना है आई कैन डू, यानी मैं कर सकती हूँ। आपके जितने बच्चे को यानी 5 ईयर ओल्ड बच्चे को अपना खाना अपने आप खाना चाहिए बिना किसी की हेल्प के।
In the 8th picture, a girl is cutting papers with the scissors. तो आप देख रहे हैं सीजर से यानी कैंची से ये गर्ल जो है वो पेपर कट कर रही है। तो क्लास आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस एक्शन को आपको क्रॉस करना है और बोलना है आई कैन नॉट डू, यानी मैं ये नहीं कर सकती। अगर आप कैंची से कोशिश करोगे पेपर कट करने की तो आपका हाथ भी कट सकता है, आपको चोट लग सकती है। इन द 9th पिक्चर आप देख रहे हैं जो बॉय है वो प्ले करने के बाद में अपने टॉयज़ को बैक टू देयर प्लेसेस, अपनी जगह में वापस रख रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है और आपको इस एक्शन को टिक करना है और बोलना है आई कैन डू, यानी मैं ये कर सकता हूँ। जब बच्चे अपने टॉयज़ के साथ में प्ले करते हैं तो उन्हें वापस उनकी जगह पे भी रखना चाहिए। ये सभी बच्चों का काम ज़रूर होना चाहिए। अब हम रीड करेंगे विज फैक्ट। फैक्ट वो बातें होती हैं बच्चों जो हमें पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल सच्ची होती हैं। नाइफ्स, सिजर्स, पेपर कटर्स एंड कारपेंटर्स टूल्स आर शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी जो नाइफ्स होती हैं छुरी या चाकू, सीजर कैंची, पेपर कटर यानी पेपर काटने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है, एंड कारपेंटर्स टूल, कारपेंटर टूल होते हैं बच्चों जो लकड़ी का सामान बनाते हैं अंकल, यानी कि टेबल, चेयर। तो उनके पास आपने देखा है बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि उनके पास में हथौड़ा होता है, नेल्स होती हैं यानी कीले होती हैं, आरी होती हैं। तो वो सभी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत तेज़ शार्प ऑब्जेक्ट यानी बहुत तेज़ चीज़ें होती हैं जो आपको चुभ सकती हैं, लग सकती हैं। तो ऐसे चीज़ों को आपने क्या करना है, वी शुड नॉट यूज़ दैम। आप छोटे बच्चे हैं तो यहाँ लिखा है वी शुड नॉट यूज़ दैम, यानी हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है। दैम यूज़ मीन्स इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी चीज़ों से छोटे बच्चों को दूर रहना है। तो क्लास आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, आपको ये अच्छे से समझ में आया है। इसी तरह से ये चैप्टर आपको अपने घर में फिर से रीड करना है और ये सारे एक्शंस को खुद से जो करेक्ट है उन्हें टिक करना है, रॉन्ग एक्शंस को क्रॉस करना है। और इससे पहले आपके जितने चैप्टर्स हुए हैं आपको वो लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।